वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 7 के लिए होम साइंस का चैप्टर नंबर 6 पढ़ाऊंगी। सबसे पहले टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर लिखना बताऊंगी कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे। फिर मैं आपको इस चैप्टर के जितने भी असाइनमेंट और प्रोजेक्ट फाइल के क्वेश्चन हैं वो भी हैंड टू हैंड समझाती जाऊँगी कि किस तरह से लिखोगे, क्योंकि असाइनमेंट और प्रोजेक्ट फाइल के भी मार्क्स लगते हैं। फिर लास्ट में मैं आपको इस चैप्टर के जितने भी MCQ हैं यानी कि 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आंसर हैं वो समझाऊंगी, क्योंकि 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आंसर भी एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। तो बच्चों, इस बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सभी आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 6 का नाम है उपभोक्ता संरक्षण, यानी कि इस चैप्टर में आपको उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित ज्ञान को समझाया गया है कि खाद्य पदार्थों की मिलावट से आप किस तरह से बच सकते हैं और दुकानदार किस किस तरह से आपके साथ धोखाधड़ी करते हैं, इन सब बातों को समझाया गया है। प्रश्न नंबर 1 को ध्यान से सुनेंगे। खाद्य मिलावट किस प्रकार की जाती है, यानी कि खाने की चीज़ों में मिलावट किस प्रकार से की जाती है, इस बात को बताना है। तो एग्ज़ाम में क्या लिखोगे, सभी बच्चे ध्यान से सुन लेंगे। अगर आप एक बार ध्यान से इस बात को सुन लेंगे तो एग्ज़ाम में अपने लफ्ज़ों में भी बनाकर लिख सकते हो। तो आंसर में लिखोगे कि मिलावट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा खाद्य पदार्थ यानी कि खाने की चीज़ों के गुण, पोषकता अथवा प्रकृति में परिवर्तन आ जाता है। समझ में आया कि मिलावट एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके ज़रिए खाने की चीज़ों के गुण, पोषकता अथवा प्रकृति में चेंजिंग आ जाती है। ये परिवर्तन खाद्य पदार्थों में कोई अन्य मिलता जुलता पदार्थ मिलाने अथवा खाद्य पदार्थों में से कोई तत्व निकालने के कारण आता है। खाने की चीज़ों में चेंजिंग किस वजह से आती है, मिलता जुलता पदार्थ मिलाने से आ जाती है या फिर उन खाने की चीज़ों में से कोई तत्व निकालने के कारण परिवर्तन आता है। जैसे उदाहरण के लिए दूध में पानी मिलाकर या दूध में से क्रीम निकालकर उसे शुद्ध दूध के नाम से बेचना, दोनों मिलावट है। समझ में आ गया। एग्जाम में क्या लिखोगे। प्रश्न नंबर 2 है मिलावट का अर्थ लिखो। अब मिलावट किसे कहते हैं, तो क्या लिखोगे। मिलावटी पदार्थ वे पदार्थ होता है जिसके गुण या पोषक तत्वों में कमी या परिवर्तन कर दिया जाता है। इस लाइन को रट लो कि मिलावटी पदार्थ वे होता है जिसके गुण या पोषक तत्वों में कमी या परिवर्तन कर दिया जाता है। मिलावट या तो जानबूझकर अधिक लाभ कमाने के लिए की जाती है या फिर असावधानी और वातावरण की अस्वस्थता के कारण अनजाने में हो जाती है। देखो, मिलावट या तो जानबूझकर की जाती है अधिक लाभ कमाने के लिए या फिर अनजाने में असावधानी और वातावरण की अस्वस्थता के कारण हो जाती है। प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 को समझाने से पहले एक बात और ध्यान से सुनेंगे कि असाइनमेंट और प्रोजेक्ट फाइल के अंदर आपको ये पूरा ही चैप्टर एज इट इज़ उतार देना है अगर इस चैप्टर का प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा जाए, क्योंकि मैंने ये प्रोजेक्ट के लिहाज से भी लिखा है ताकि आपको लिखना आसान रहे और एग्ज़ाम की भी आपकी तैयारी हो जाए। तो प्रश्न नंबर 3 है कि मिलावट करने के दुष्परिणाम बताएं, यानी कि मिलावट करने के क्या क्या नुकसान हैं, इन बातों को बताना है। एक बार ध्यान से सुन लो, फिर एग्ज़ाम में अपने लफ्ज़ों में बनाकर लिख सकते हो। तो लिखोगे कि बेईमान और लालची दुकानदार अधिक धन कमाने के लिए मिलावट का सहारा लेते हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट करना एक असामाजिक एवं अनैतिक कार्य है। इस आंसर में इन 2 वर्डों को याद रख लेना, असामाजिक और अनैतिक। असामाजिक और अनैतिक यानी कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करना एक असामाजिक एवं अनैतिक कार्य है जिससे उपभोक्ता को कई प्रकार से हानि पहुँचती है। नंबर 1, मिलावटी खाद्य पदार्थ उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर जल्दी या फिर देर से कई तरह से प्रतिकूल प्रभाव डालता है, यानी कि बुरा असर डालता है, चाहे देर से डाले चाहे जल्दी डाले। मिलावट करते समय चूंकि शुद्ध खाद्य पदार्थ में मिलते जुलते व्यर्थ व सस्ते पदार्थ मिला दिए जाते हैं, अतः उपभोक्ता को खाद्य पदार्थ के क्रय के लिए यानी कि खरीदने के लिए अधिक मूल्य देना पड़ता है, क्योंकि उसमें सस्ती चीज़ें मिली हुई होती हैं। मगर उपभोक्ता को जब मिलावट करी हुई चीज़ खरीदता है तो वो उसको ज़्यादा महंगी पड़ती है, अधिक मूल्य देना पड़ता है। तो मिलावटी खाद्य पदार्थ का पोषण मूल्य यानी कि पोषकता में कमी आ जाती है, जिससे उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। मिलावटी खाद्य पदार्थ यदि संदूषित हो या छूत के रोगाणुओं से युक्त हो तो उपभोक्ता को हैजा, टाइफाइड, अतिसार जैसे छूत के रोग हो सकते हैं। मिलावट किया जाने वाला पदार्थ यदि विषाक्त हो यानी कि जहरीला हो तो खाद्य पदार्थ भी पूरा का पूरा जहरीला हो जाता है। प्रश्न नंबर 4 है मिलावटी पदार्थ व उनका स्वास्थ्य पर कुप्रभाव यानी कि बुरा असर लिखो। निम्नलिखित तालिका में प्रतिदिन प्रयोग में आने वाले
सामान्य खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने वाले पदार्थों तथा उनका स्वास्थ्य पर प्रभाव लिखा है। तो ये असाइनमेंट प्रोजेक्ट फाइल में लिखा जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आने वाला भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खाद्य पदार्थ सबसे पहले है अनाज। तो इसके अनाज में किस किस चीज़ की मिलावट की जाती है? भूसा, तिनके, कंकड़, मिट्टी, घुन लगा अनाज, जंगली पौधों के बीज आदि की। अब मिलावटी अनाज का प्रभाव क्या होता है? शुद्ध खाद्य पदार्थ की मात्रा कम हो जाती है क्योंकि इसमें मिलावट कर दी जाती है नकली चीज़ों की। खाते समय कंकड़ पत्थर मुंह में आने पर दांत टूटने का डर रहता है। पाचन प्रक्रिया पर बुरा असर पड़ता है। संदूषित मिलावटी पदार्थ द्वारा भोजन संदूषित हो जाता है। अब दूसरा है आटा और मैदा। आटा और मैदे में किस चीज़ की मिलावट की जाती है? कंकड़ की, रेत की, चाक मिट्टी की, पुराने आटे की व मैदा की। अब मिलावटी आटा खाने का क्या क्या प्रभाव पड़ता है? पाचन प्रक्रिया पर कुप्रभाव होता है। आमाशय यानी कि पेट का कैंसर हो जाता है। दालों और बेसन में किस चीज़ की मिलावट की जाती है? कंकड़, तिनके, जंगली पौधों के बीज और केसरी दाल की मिलावट की जाती है। इसका क्या मिलावटी दाल और बेसन खाने का क्या बुरा असर पड़ता है? पाचन प्रक्रिया पर कुप्रभाव पड़ता है। केसरी दाल के अधिक प्रयोग से पक्षाघात होता है। दूध के अंदर पानी की, मांड की, अन्य पशुओं के दूध की मिलावट की जाती है। मिलावटी दूध का क्या प्रभाव होता है सेहत पर? पोषण यानी कि जिस्म को, हमारी बॉडी को कम पोषण मिलता है। पानी संदूषित होने पर दूध भी संदूषित हो जाता है यानी कि गंदा हो जाता है। मक्खन और घी में किस चीज़ की मिलावट की जाती है? वनस्पति घी की जाती है, जानवरों की चर्बी की, छाछ की और मांड की। तो नकली मक्खन खाने का क्या प्रभाव पड़ता है? पोषण मूल्य उसका कम हो जाता है और उपभोक्ता को अधिक आर्थिक हानि सहनी पड़ती है। खोए और पनीर के अंदर किस चीज़ की मिलावट की जाती है? मांड की, सोख्ता कागज़ यानी कि पॉलीथीन पेपर। अब नकली खोया खाने का क्या सेहत पर असर पड़ता है? सबसे पहले तो पोषण कम हो जाता है और दूसरा पाचन प्रक्रिया पर कुप्रभाव पड़ता है। आइसक्रीम में किस चीज़ की मिलावट की जाती है? चीनी के बदले सैकरीन की, हानिकारक अखाद्य रंगों की। नकली आइसक्रीम खाने का क्या प्रभाव पड़ेगा सेहत पर? पाचन प्रक्रिया पर कुप्रभाव पड़ेगा और जिगर की खराबी व कैंसर हो सकता है। इसी तरह से तेल में किस चीज़ की मिलावट की जाती है? तो तेल में सस्ते खनिज तेल की मिलावट की जाती है। आर्गेमोन के तेल की मिलावट की जाती है क्योंकि ये सस्ते मिलते हैं। नकली तेल खाने से क्या असर पड़ता है? खनिज तेल से वमन यानी कि उल्टी, पाचन संबंधी विकार और जिगर में खराबी आ जाती है। कैंसर ये प्रभाव आ जाता है। विटामिन ए का अवशोषण ठीक प्रकार से नहीं होता है। और ये जो आर्गेमन का तेल है, आर्गेमन के तेल से आमाशय और आंतों में खराबी आ जाती है, हाथ पैरों में सूजन आ जाती है और सारे शरीर पर दाने निकल आते हैं और अधिक प्रयोग से आंखों की रोशनी चली जाती है। हल्दी के अंदर किस चीज़ की मिलावट की जाती है? मेटानिल पीला की और लेड क्रोमेट की। नकली हल्दी का क्या असर पड़ता है सेहत पर? लगातार प्रयोग से हड्डियों, आँखों, त्वचा, फेफड़ों पर कुप्रभाव पड़ता है। रक्तहीनता हो जाती है यानी कि खून की कमी हो जाती है। मानसिक दुर्बलता यानी कि दिमाग पर असर पड़ता है और अंधापन भी हो सकता है। पिसी हुई मिर्च व अन्य मिर्चें, तो पिसी हुई मिर्चों में लकड़ी का बुरादा, अखाद्य नकली रंग, गोबर, लीद, पिसे हुए जंगली बीज मिला दिए जाते हैं। साबुत मसालों के अंदर काली मिर्च, जीरा व धनिया, सरसे। साबुत मसालों में क्या क्या मिलाते हैं? काली मिर्चों के अंदर पपीते के बीज मिला देते हैं। ज़ीरा व धनिया के अंदर भी मिलावट करते हैं। आगे बढ़कर बताती हूँ क्या क्या। पपीते के सूखे बीज मिला देते हैं, तिनके, कंकड़ और जंगली बीज मिला देते हैं। सेहत पर क्या प्रभाव पड़ता है? पाचन संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। हानिकारक रंग से होने वाले कुप्रभाव हो जाते हैं, जैसे कि चाय की पत्ती के अंदर नकली रंग, कृत्रिम रंग मिलाए जाते हैं, प्रयोग की हुई पत्ती मिला देते हैं और इमली के बीजों का चूरा मिला देते हैं। तो नकली चाय की पत्ती से पाचन संबंधी बीमारियां होती हैं। हानिकारक रंगों से होने वाले कुप्रभाव होते हैं। इसी तरह से चांदी के वरक में एल्युमिनियम के वरक की मिलावट की जाती है। इससे क्या होता है? पाचन प्रक्रिया पर कुप्रभाव होता है। इसी तरह से मिठाइयों में मांड की, हानिकारक अखाद्य रंगों की मिलावट की जाती है और सेक्रीन की मिलावट की जाती है। इसका क्या बुरा असर होता है? हानिकारक रंगों से होने वाले कुप्रभाव होते हैं। पेट में दर्द व अल्सर हो जाता है। सूजी में लोहे का चूरा और रेत मिलाया जाता है, जिससे कि पेट में दर्द व अल्सर हो जाता है
और आंतों की बीमारी हो जाती है। प्रश्न नंबर 5, कुछ खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच किस प्रकार की जाती है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कोई भी एक पार्ट एग्जाम में आ सकता है और प्रोजेक्ट फाइल में लिखा जाने वाला भी क्वेश्चन है। तो अनाज व दालों में कंकड़, तिनके, मिट्टी, भूसा आदि मिलावट का पता लगाने के लिए साधारण परीक्षण क्या है कि 100 ग्राम खाद्य पदार्थ लेकर उसमें से इन व्यर्थ चीज़ों को चुनकर अलग कर लें और तौलें। यदि ये व्यर्थ चीज़ें 4 ग्राम या इससे अधिक हैं तो खाद्य पदार्थ में जानबूझकर मिलावट की गई है। अगर 4 ग्राम से कम है तो मिलावट नहीं की गई है। अनाज व दालों में घुन लगे कीड़ों द्वारा खाए गए दाने, तो 100 ग्राम खाद्य पदार्थ लेकर इसमें से घुन लगे दाने चुनकर तौलें। यदि घुन लगे दानों का वजन 1 ग्राम या इससे अधिक है तो खाद्य पदार्थ में जानबूझकर मिलावट की गई है। दालों, अरहर अथवा मसूर में केसरी दाल की मिलावट की जाती है। 100 ग्राम दाल लो, अगर उसमें से केसरी दाल चुनकर तौलो। यदि ये केसरी ग्राम 1 ग्राम या इससे अधिक है तो दाल में जानबूझकर मिलावट की गई है। केसरी दाल के दाने कुछ तिकोने और गंदे सलेटी रंग के होते हैं जिन पर काले धब्बे होते हैं। दूध में पानी की मिलावट, तो दूध की एक बूंद पॉलिशदार तिरछी सतह पर डालें। यदि दूध की बूंद वहीं रुक जाती है या फिर धीरे से सफ़ेद लकीर बनाती हुई बहती है तो दूध शुद्ध माना जा सकता है। पानी मिले दूध की बूंद बिना निशान छोड़े ही बह जाती है। अब दूध में मांड, तो लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र होता है। परीक्षण के लिए थोड़ा सा दूध लेकर उसमें कुछ बूंदे आयोडीन का घोल डालें। यदि दूध नीला हो जाए तो दूध में मांड की मिलावट की गई है। काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाए जाते हैं। पानी में डालने पर पपीते के बीज हल्के होने के कारण ऊपर तैरते हैं और काली मिर्च के दाने नीचे बैठ जाते हैं। पिसी लाल मिर्च में ईंट का चूरा, गैरो मिट्टी, नमक या टैल्कम पाउडर 1 गिलास पानी में 1 चम्मच लाल मिर्च डालें। रंगदार पानी से उसमें कृत्रिम रंग को दर्शाता है। अगर पानी का रंग बदल गया तो वो नकली रंग को दर्शाता है। ईंट का चूरा या गैरो मिट्टी गिलास की तली में बैठती दिखाई देगी। पिसे गरम मसाले में मिट्टी, थोड़ा सा गरम मसाला लेकर इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड डालें। मसाला इसमें घुल जाता है और मिट्टी नहीं घुलती है। चाय की पत्ती में कृत्रिम रंग, गीले सफ़ेद कागज़ पर चाय की पत्ती रखें। यदि लाल रंग के पीले या लाल रंग के धब्बे कागज़ पर पड़ जाए तो चाय की पत्ती में पीले रंग की मिलावट है। चीनी नमक में महीन रेत तथा अन्य वस्तु मिलाई जाती है। तो 1 ग्लास में पानी लेकर उसमें कुछ चीनी नमक घोलें। यदि कुछ पदार्थ बिना घुले तली पर बचा रहे तो इसका मतलब है कि चीनी और नमक में मिलावट की गई है। प्रश्न नंबर 6, मिलावट का क्या अर्थ है? तो मिलावट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा खाद्य पदार्थ के गुण, पोषकता अथवा प्रकृति में परिवर्तन आ जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है। ये परिवर्तन खाद्य पदार्थ में कोई अन्य मिलता जुलता पदार्थ मिलाने तथा खाद्य पदार्थ में से कोई तत्व निकालने के कारण आता है। उदाहरण के लिए दूध में पानी मिला देना जानबूझकर या दूध में से क्रीम निकालकर उसे शुद्ध दूध के नाम पर बेचना। प्रश्न नंबर 7, मिलावटी पदार्थ से उपभोक्ता को किस प्रकार हानि पहुंचती है? तो आंसर में लिखोगे, मिलावटी पदार्थ से उपभोक्ता को कई प्रकार से हानि पहुंचती है, जैसे कि मिलावटी पदार्थ उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर जल्दी या देर से कई तरह से प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। मिलावट करते समय चूंकि शुद्ध खाद्य पदार्थ में मिलते जुलते व्यर्थ व सस्ते पदार्थ मिला दिए जाते हैं, अतः उपभोक्ता को खाद्य पदार्थ को खरीदने के लिए अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है। मिलावटी खाद्य पदार्थ का पोषण मूल्य कम हो जाता है, जिससे उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। मिलावट किया गया खाद्य पदार्थ यदि संदूषित या छूत के रोगाणुओं से युक्त हो तो उपभोक्ता को हैजा, टाइफाइड, अतिसार जैसे छूत के रोग हो सकते हैं। मिलावट किया गया खाद्य पदार्थ यदि विषाक्त यानी कि जहरीला हो तो खाद्य पदार्थ भी जहरीला हो जाता है, जैसे कि शराब में विषैली स्प्रिट मिलाने से शराब भी विषैली हो जाती है। अनाज में किन किन पदार्थों की मिलावट की जाती है तथा इनका हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्यान से सुनेंगे। अनाज में भूसे, तिनके, कंकड़, मिट्टी, घुन लगा अनाज, जंगली पौधों के बीज आदि की मिलावट की जाती है। इसका क्या असर होता है हमारी सेहत पर? खाद्य पदार्थ की मात्रा कम हो जाती है। खाते समय कंकड़ पत्थर मुंह में आने पर दांत टूटने का डर रहता है और पाचन संस्थान पर इसका कुप्रभाव पड़ता है।
अगला प्रश्न है, मिलावटी दूध के सेवन से हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर होगा, मिलावटी दूध के सेवन से हमारे स्वास्थ्य पर निम्न कुप्रभाव यानी कि बुरा असर पड़ता है। मिलावटी दूध का पोषक मूल्य कम हो जाता है यानी कि पोषकता में कमी आ जाती है, और पानी संदूषित यानी कि गंदा होने पर दूध भी संदूषित हो जाता है, जिससे कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। हल्दी, काली मिर्च, सरसों, चाय की पत्ती में किन पदार्थों की मिलावट की जाती है? तो हल्दी में मेटानिल पीला और लेड क्रोमेट की मिलावट की जाती है। काली मिर्चों में पपीते के सूखे बीज, सरसों में पॉपी के बीज, चाय की पत्ती में नकली रंग, कृत्रिम रंग, प्रयोग की हुई पत्ती और इमली के बीज का चूरा। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों में प्रयोग किए जाने वाले हानिकारक रंगों का हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? तो खाद्य पदार्थों में प्रयोग किए जाने वाले हानिकारक रंगों का निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले पोषण मूल्य में कमी आ जाती है, पाचन प्रक्रिया पर कुप्रभाव पड़ता है, हानिकारक रंगों से स्वास्थ्य पर भी यानी कि सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। प्रश्न नंबर 12, केसरी दाल किन दालों में मिलाई जाती है तथा इसके अधिक सेवन से हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? तो केसरी दाल चने, अरहर, बेसन आदि में मिलाई जाती है तथा इसके अधिक सेवन से हमारे स्वास्थ्य पर निम्न प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले पाचन प्रक्रिया पर कुप्रभाव है और केसरी दाल के अधिक प्रयोग से पक्षाघात हो जाता है। प्रश्न नंबर 13, अनाज में मिलावट का पता लगाने के लिए घर पर कौन सा साधारण परीक्षण कर सकते हैं? तो अनाज में मिलावट का पता लगाने के लिए 100 ग्राम खाद्य पदार्थ लेकर उसमें से इन व्यर्थ चीज़ों को चुनकर अलग कर लें और तोलें। यदि ये व्यर्थ चीज़ें 4 ग्राम या इससे अधिक है तो खाद्य पदार्थ में जानबूझकर मिलावट की गई है। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने में तुम कैसे सहयोग दे सकते हो? यदि उपभोक्ता खराब मिलावटी पदार्थ नहीं खरीदेंगे तो दुकानदार उन्हें अपनी दुकानों में क्यों रखेंगे? जब बाजार में इनकी मांग नहीं होगी तो बनाने वाले भी सावधानी रखेंगे और खाद्य पदार्थों में मिलावट नहीं करेंगे। अब बच्चों, इस चैप्टर के ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर है MCQ, जो कि एग्जाम में ज़रूर आएंगे। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा खाद्य पदार्थ के गुण, पोषकता अथवा प्रकृति में परिवर्तन आ जाता है उसे देश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? मिलावट। खाद्य पदार्थों में मिलावट करना एक असामाजिक एवं देश है जिससे उपभोक्ता को कई प्रकार से हानि पहुंचती है। तो क्या है? असामाजिक और अनैतिक कार्य है। अनाज में किस चीज़ की मिलावट की जाती है? तो अनाज में भूसे, घास और कंकड़ की मिलावट की जाती है। अगला प्रश्न, मिलावटी पदार्थ वे होता है जिसके गुण या पोषक तत्वों में देश परिवर्तन कर दिया जाता है। तो कमी या परिवर्तन, या फिर मिलावट, या फिर हानि, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा कमी या फिर परिवर्तन जानकर किया जाता है पोषक तत्वों में। मिलावट देश कमाने के लिए की जाती है तो मिलावट अधिक लाभ कमाने के लिए की जाती है। खाद्य पदार्थों में मिलावट करना एक देश कार्य है। तो आंसर होगा असामाजिक एवं अनैतिक कार्य है। मिलावटी खाद्य पदार्थ क्रय यानी कि खरीदने पर उपभोक्ता को देश मूल्य देना पड़ता है, ज़्यादा मूल्य देना पड़ता है मिलावटी खाद्य पदार्थ खरीदने पर, जैसे कि मैंने पीछे समझाया था। मिलावट करने से खाद्य पदार्थ का पोषण मूल्य देश हो जाता है तो पोषण मूल्य कम हो जाता है। मिलावट किया गया पदार्थ यदि विषाक्त यानी कि जहरीला हो तो मिलावटी पदार्थ भी विषाक्त हो जाता है। अधिक मुनाफा कमाने के लिए दुकानदार आटे में किस चीज़ की मिलावट करते हैं? तो आटे में रेत, चाक, मैदा और पुराने आटे की मिलावट करते हैं। अगला प्रश्न, अधिक मुनाफा कमाने के लिए दुकानदार दालों व बेसन में किस चीज़ की मिलावट करते हैं? तो दालों व बेसन में केसरी दाल, कंकड़ और जंगली पौधों के बीज की मिलावट करते हैं। अधिक मुनाफा कमाने के लिए दुकानदार दूध में किस चीज़ की मिलावट करते हैं? तो पानी की, मांड की, अन्य पशुओं के दूध की, या फिर उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। अधिक मुनाफा कमाने के लिए दुकानदार मक्खन तथा घी में किस चीज़ की मिलावट करते हैं? तो वनस्पति घी की, जानवरों की चर्बी की, छाछ की और मांस की मिलावट करते हैं। अधिक मुनाफा कमाने के लिए दुकानदार खोया तथा पनीर में किस चीज़ की मिलावट करते हैं? तो मांड की और सोख्ता कागज़ की मिलावट करते हैं। अधिक मुनाफा कमाने के लिए दुकानदार आइसक्रीम में किस चीज़ की मिलावट करते हैं? तो चीनी के बदले से क्रीम की और सोख्ता कागज़ की मिलावट करते हैं। अधिक मुनाफा कमाने के लिए दुकानदार तेल में किस चीज़ की मिलावट करते हैं? तो आंसर होगा खरीज तेल, आर्गेमोन का तेल।
प्रश्न नंबर 17, अधिक मुनाफा कमाने के लिए दुकानदार हल्दी में किस चीज़ की मिलावट करते हैं? तो हल्दी में मेटर्निल पीला और लेड क्रोमेट की मिलावट की जाती है। तो आंसर होगा का तथा खा। अधिक मुनाफा कमाने के लिए दुकानदार पिसी हुई मिर्च में किस चीज़ की मिलावट करते हैं? तो किस चीज़ की मिलावट करते हैं? लकड़ी का बुरादा, अखाद्य रंगों की, गोबर और लीद की, उपरोक्त सभी। तो इन तीनों ही चीज़ों की मिलावट करते हैं। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। अधिक मुनाफा कमाने के लिए दुकानदार काली मिर्च में किस चीज़ की मिलावट करते हैं? तो पपीते के सूखे बीज की मिलावट करते हैं। अधिक मुनाफा कमाने के लिए दुकानदार धनिया पाउडर में किस चीज़ की मिलावट करते हैं? लीद और गोबर की करते हैं। अधिक मुनाफा कमाने के लिए दुकानदार सरसों तथा खसखस में किस चीज़ की मिलावट करते हैं? पॉपी के बीज की मिलावट करते हैं। अधिक मुनाफा कमाने के लिए दुकानदार चाय की पत्ती में किस चीज़ की मिलावट करते हैं? तो कृत्रिम रंग की और प्रयोग की हुई पत्ती की मिलावट करते हैं। अधिक मुनाफा कमाने के लिए दुकानदार चांदी के वर्क में किस चीज़ की मिलावट करते हैं? तो एल्युमिनियम के वर्क की करते हैं। अधिक मुनाफा कमाने के लिए दुकानदार सूजी में किस चीज़ की मिलावट करते हैं? लोहे का चूरा तथा रेत की मिलावट करते हैं। केसरी दाल के अधिक सेवन से देश पर कुप्रभाव पड़ता है? पाचन संस्थान पर, आँखों पर, सिर में या उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा पाचन संस्थान।